सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम वसंत पाठ 12 आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कोई जुबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और उसकी चट्टानों के किताब पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल चिकना चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोनों का क्या हुआ? उसको कहता है कि तुम्हें कुछ भी पढ़ने के लिए, यानी कि तुम्हें कुछ भी किसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें उसकी भाषा आनी होगी। यानी कि ज़बान क्या है? कोई ज़बान, उर्दू, अंग्रेजी, यानी कि कोई भी भाषा। यानी कि हमें प्रकृति के बारे में जानना, तो हमें उसकी प्रकृति की भाषा को समझना आना चाहिए कि एक पत्थर का टुकड़ा ही है कि वह किस तरीके से गोल बना, वो कहाँ से आया है, वो चमकीला कैसे बना। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले उसकी भाषा को आना चाहिए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला ही होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें देखने के लिए तत्पर हैं, यानी कि तुम्हें जानना है कि सोच और कान तुम्हारे सुनने के लिए तैयार हैं, तो तुम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकोगी। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वह कहता है कि मैं भी एक चट्टान, उसको बताता है, वो रोड़ा ही बताता है उसको अपनी जानकारी कि मैं भी एक चट्टान का टुकड़ा था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा, यानी कि वो पड़ा रहा होगा। फिर वहाँ पर पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में वहाँ से एक पहाड़ी नाले के ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। उस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा, यानी कि वो अपने जाने का रास्ता उसको बता रहा है। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वह एक चिकना चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, यानी कि पता नहीं दरिया किस कारण उसको वहीं पर छोड़ गया और वह उसे तुम उसे पा गए। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, यानी कि बालू का एक महीन कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे कहते जो मिट्टी बालू रेत के हम घर बनाते हैं ना, वो जिसे खेलने के लिए। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकते हैं। कि यानी कि अगर हमें उनको पढ़ना आता हो, समझना आता उनको, तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ दे सकती है। ऐसा। धन्यवाद बच्चों।